दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और 4 तारीख को पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने वाले हैं। लेकिन विधानसभा के परिणाम के आने से पहले एक बड़ी खबर आई है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला करते हुए पश्चिम बंगाल की एक सीट पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया है। और ये वही सीट है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के समक्ष आरोप लगाया था कि वहां भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ईवीएम में टेप चिपका दिया है। और उसी सीट पर आज पुनर्मतदान था। लेकिन पुनर्मतदान में भी जिस तरह से झड़प देखने को मिली, उसके बाद अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि अब उस सीट पर एक बार फिर से मतदान होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये जो पुनर्मतदान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो आखिर उस सीट पर इतनी क्या बड़ी वजह हो गई कि एक बार फिर से मतदान कराने के बाद एक बार फिर जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद पुनर्मतदान की तारीख घोषित की गई है? इसके पीछे क्या कारण है सर? अब देखिए, ये तो बड़ा जब ये खबर आई तो मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि चुनाव बड़ा निष्पक्ष हुआ और हिंसा नहीं हुई। और अगर मैं सही हूँ तो इसी विधानसभा क्षेत्र में आज पुनर्मतदान हुआ था, कुछ बूथों पे, 15 बूथों पर जी। लेकिन शाम होते होते ये फैसला आया कि भैया नहीं, इस विधानसभा का सारा चुनाव रद्द होता है। अब 21 मई को मतदान होगा, 24 मई को नतीजे आएंगे, यानी 4 मई को 293 सीटों का फैसला हो जाएगा। 294 सीट का फैसला 24 मई को आएगा। तो ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। किस वजह से इस विधानसभा का चुनाव रद्द किया गया है, ये पूरा भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये चुनाव मतगणना होने में अब तो 32 घंटे का समय बाकी है, क्योंकि हम लोग अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 तारीख की रात को 12 बजे करीब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 3 तारीख शुरू होने वाली है, तो और 4 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी। तो ये जो नया डेवलपमेंट आया है, मतदान के दूसरे दौर के बाद लगातार कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। और इन खबरों से एक चीज तो पहले तो मैंने भी बड़ी तारीफ की कि इस चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका पर मैंने कहा था कि बहुत अच्छा काम किया भैया कि 2 दौर में मतदान हुआ, किसी की जान नहीं गई। लेकिन अब अगर फाल्ता सीट में ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरी विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया, 285 सीटों पर मतदान होगा 21 मई को, ये थोड़ा किस वजह से निर्णय लिया गया इस पे? अब चूंकि आज रात को निर्णय आया है, कल दिन में इस पे सवाल उठेगा। और राज कपूर जी, ये भी देखना होगा कि अब 4 तारीख के पहले कोई और घटना, क्या कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अच्छा। हाँ भाई, क्योंकि अब जिस तरह से अचानक फैसले आ रहे हैं, अब इस पे ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन आया है मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अगर आपने ट्विटर पे देखा हो तो जरा बताइए, टीएमसी ने इस पे क्या कहा है। ये 1-1.5 घंटे पहले की खबर है। तो आखिर चूंकि ये जो सारे चुनाव, मैं देखना हूँ कि जब पुनर्मतदान की तस्वीरें आ रही थी तो मैंने कई एक्स पर पोस्ट देखी, उसमें कुछ दक्षिणपंथी समूह के लोग लिख रहे थे कि अब देखो बड़ा मजा आ रहा है आज। उनका कहना था कि भीड़ तो पहले जिस तरह से मतदान में थी उसी तरह से आज पुनर्मतदान में भी भीड़ थी, लेकिन वो पोल उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से 93% और 91% पोल हुआ था। तो उनका कहना था इसका मतलब ये हुआ कि ये वैसी सीट है जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस के जीतने की संभावना, यूं कहे कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। और आज पुनर्मतदान में जो तस्वीरें दिखी कि भीड़ में, लाइन में लोग तो थे, लेकिन वोट उतनी तेजी से नहीं दिया जा रहा था। तो कुछ दक्षिणपंथी समूह लिख रहे थे कि शायद इसी के लिए पुनर्मतदान कराया गया है। अगर ये बात सही है और अगर इस सीट पर फिर से पुनर्मतदान कराया जा रहा है तो मैं ये जनता के
हक में छोड़ता हूं कि इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये दिलचस्प हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां शिकायत करती है कि हमारे सिंबल पर ईवीएम पर टेप चिपकाया गया है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग तुरंत फैसला लेता है और ज्ञानेश कुमार पुनर्मतदान का फैसला कर देते हैं। लेकिन कई सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन सीटों पर पुनर्मतदान की एक तरह से कहे कि घोषणा इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं की या फैसला क्यों नहीं दिया, ये तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सीट पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया उस पर मतदान होगा। हाँ बताइए। नहीं, मैं एक जानकारी जो मेरे मुंह से गलत निकल गई थी, मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो 2 तारीख को जो पुनर्मतदान हुआ है वो हुआ था डायमंड हार्बर सीट पे और एक मगराहट पश्चिम में। इनके 2 बूथों पे आज मतदान हुआ, एक पे 11, दूसरे के 4 बूथों पे मतदान हुआ। इस पे 29 तारीख से विवाद था। चुनाव आयोग ने पूरे 3 दिन लिए हैं, 30, 1, 2 और 2 तारीख की रात को ये फैसला किया है कि फाल्टा सीट का पूरा मतदान कैंसिल कर दिया है। 285 सीटों पे फिर मतदान हुआ। तो 3 दिन का समय लिया और क्या क्या रहा, क्योंकि एक चीज समझ में नहीं आ रही है राज कपूर जी कि चुनाव में अब जब वोटिंग होती है तो सीसीटीवी लगा रहता है, ये पूरे बूथ में सीसीटीवी लगा रहता है। ये ठीक है कि उस सीसीटीवी वो कवर नहीं होता कि मतदाता किस पार्टी को वोट कर रहा है, ये नहीं आता। तो अगर इतना बड़ा क्या ऐसा हुआ कि उस सीट पे आपको पूरा मतदान निरस्त करना पड़ा, इसके लिए दोषी कौन है, क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं, ये चुनाव आयोग ने अभी बताया नहीं है। देर रात ये फैसला आया है, 21 तारीख को मतदान होगा, फिर 24 को उसका फैसला आएगा। अभी एक चीज समझ में नहीं आ रही राज कपूर जी, अगर मान लीजिए ये हंग असेंबली हो जाती है, हंग असेंबली आ जाती है, क्योंकि 294 के लिए 147 सीटें जीतना जरूरी है। अगर दोनों ही गठबंधन 140, 145 के आसपास रह जाते हैं और एक सीट का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या होगा, 4 को मतगणना होगी कि नहीं होगी, ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ममता बनर्जी ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्होंने कहा है कि हम 200 सीटें जीत रहे हैं। तो बंगाल मुझे लगता है कि कल भी खबरों में बना रहेगा। 29 से लगातार जब से बंगाल चुनाव में SIR की गतिविधि शुरू हुई, उसके बाद से बंगाल लगातार मामला IPAC के ऊपर छापे पड़े, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देख रही थी। उसके बाद छापे में उनके डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनकी गिरफ्तार डायरेक्टर को जमानत मिल जाती है, क्योंकि ईडी उनकी गिरफ्तारी का मतलब जमानत का विरोध नहीं करती है। और तमाम चीजें हैं। इस बार का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रहा। 29 लाख मतदाताओं का 27 लाख मतदाताओं जिनकी अपील स्वीकार की गई थी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जाएं और ट्रिब्यूनल उस पर फैसला सुनाए, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ। तो ये बड़ा विवादास्पद चुनाव रहा है शुरू से। अब देखना यह है कि कल क्या होता है और परसों मतगणना शुरू होने से लेकर अंत तक, क्योंकि आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जिसको चाहे उसको मतगणना के लिए चुन सकता है। इसके काम में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। उसको दोनों ही पार्टियां अपनी जीत मान रही है। टीएमसी कह रही है कि इसमें चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा, उसको, क्योंकि उसको रैंडमली चुनाव करना पड़ेगा कि कितने वहां पे केंद्रीय सरकार कर्मचारी रहेंगे, कितने राज्य सरकारी कर्मचारी रहेंगे। तो भाजपा उसको अपनी जीत बता रही है। फिलहाल मेरा मानना यह है कि फाल्टा को लेके इतना देर में क्यों रिजल्ट चुनाव आयोग का फैसला आया। अच्छा, 2 दिन भाई 3 दिन क्यों लिया फाल्टा कंस्टिट्यूएंसी के में पुनर्मतदान की जो पहली बात तो कि जो खबरें आई गड़बड़ियों को लेकर, ये स्पष्ट नहीं किया गया कि
क्या पूरे विधानसभा की कई मशीनों पर जहां पर जो शिकायतें थी कि भाजपा का जहां सिंबल था वहां पे सेलो टेप लगा था, और अगर ऐसा हुआ तो इसका दोषी कौन था? क्योंकि जो ईवीएम मशीनें होती हैं वो बड़ी मतदान के पहले भी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित गिरी में रखी जाती, पहली बात। दूसरी बात, हर बूथ में 2 या 3 पोलिंग मशीन होती है, तो उन सुबह का जब मतदान शुरू होता है उसके पहले सभी पार्टी के एजेंट्स आके उसको उनके सामने जो पीठासीन अधिकारी वो दिखाता है कि देखिए सारे बटन ढंग से काम कर रहे हैं। तो क्या शिकायतें रही, किन शिकायतों को चुनाव आयोग की जांच में सही माना है, ये बातें चुनाव आयोग को जनता के सामने रखनी चाहिए, ताकि और जिन अधिकारियों की वजह से ये पुनर्मतदान कराया जा रहा है पूरे विधानसभा में, इसका एक अच्छा खासा खर्चा इन्वॉल्व होता है, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई कर रही है चुनाव आयोग कि जिनकी गलती की वजह से चुनाव में इतनी गड़बड़ियां पाई कि पूरी विधानसभा के 285 बूथों पर आप पुनर्मतदान करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है। मैं तो यही कहूंगा कि 4 तारीख के पहले क्या कुछ और बड़ा फैसला हो, 4 तारीख के पहले कुछ भी संभव है। क्या 4 तारीख को बंगाल में बड़ा खेला होगा, ये बड़ी ये हमको आपको देखने की। सर हाँ बताइए। नहीं, ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने 3 दिन लिया, चुनाव आपने कैंसिल किया। आपको बताना चाहिए कि 285 बूथों पर चुनाव आयोग ने क्या क्या गलतियां पकड़ी, और वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, क्या पीठासीन अधिकारी की या सेक्टर मजिस्ट्रेट की या फिर की रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा किया गया। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास मोबाइल है, आप बूथ के अंदर तो नहीं मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन बूथ के पास तक तो मोबाइल जाता है। तो पता नहीं क्यों मैं ये जो एक काला दाग लग गया चुनाव आयोग की, अब बंगाल में उन्होंने कराया, कहीं हिंसा नहीं हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फालता सीट पर पूरी विधानसभा में आपको दोबारा मतदान कराना पड़ा है। अब 21 मई को दोबारा चुनाव होगा, टैक्स पेयर का ज्यादा पैसा बर्बाद होगा। तो जाते जाते एक दाग लग गया है चुनाव आयोग। देखते हैं इस पे आम जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, और कल देखना होगा कि ममता बनर्जी इस मामले में क्या रुख अपनाती है। ममता बनर्जी का रुख देखने वाला है, और क्या 4 तारीख को काउंटिंग के पहले कोई और बड़ा खेल हो सकता है, इस पर जो है हम सबकी निगाहें रहनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।